सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। हम आधा चैप्टर पहले ही कर चुके हैं और ये आधा चैप्टर पढ़ने के बाद ये ऐसा लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फन है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 3 और ये क्लास 9 का चैप्टर है। हम लोग आज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से चालू करेंगे और जहाँ तक है कोशिश करेंगे कि चैप्टर एंड हो जाए। और अभी मैं सर श्याम को बुलाता हूँ, वो अभी इसके एक्सप्लेन करेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम क्या होता है पता ही होगा ना। द एरिया ड्रेन्ड बाय ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज नोन एज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर originates from मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है। टू मोर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेक ना। वन इज रिवर इंदस, सेकेंड वन इज रिवर सतलुज। दो और रिवर इसी मानसरोवर लेक से वो लोग भी ओरिजिनेट होता है, इंदस एंड सतलुज। इंदस रिवर एंड सतलुज, दीज आर द मेजर रिवर which originates from Mansarovar lake, but they flow towards west. Brahmaputra originates from this Mansarovar lake and flows towards east, towards eastern side, eastern side. This river Brahmaputra, it flows parallel to Himalayas, parallel to Himalayas. हिमालय के साथ साथ फ्लो होता रहता है, ईस्टर्न साइड में चला जाएगा। इस एरिया में ना, इस रिवर का नाम क्या है? सांगपो रिवर। सांगपो रिवर, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं, सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये मानसरोवर लेक आता कहाँ है? तो तिब्बत में ये आता है मानसरोवर लेक, इन हिमालयस ओनली। एंड द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो हियर इन दिस एरिया। इट फ्लोज टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड। देन आफ्टर दैट the river Brahmaputra, it takes a U-turn and enters India, U-turn लेकर के। तो ये जहाँ पे U-turn लिया है ना, इस प्लेस का नाम यहाँ पे इसने हम लोग का रिवर ने क्या बनाया? तो जॉर्ज बनाया। माउंटेन को कट करके उसके बीच से फ्लो किया और इंडिया में एंटर किया है, उसका बीच। ठीक है, उस जॉर्ज का नाम क्या है? नमचा बरवा, जो जॉर्ज रिवर ब्रह्मपुत्र ने बनाया है। किस हाइट पे है? तो आई थिंक 7,834 ये हाइट मीटर, इतना ऊंचाई पे इसने जॉर्ज बनाया है। लेकिन एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एरिया में ना, यहाँ तक जब तक वो यू टर्न नहीं लिया था, रिवर में क्या था? लो वाटर लेवल जो है लो था, यहाँ पे पानी कम था ब्रह्मपुत्र में। ऐसा क्यों? एक क्वेश्चन आ सकता है ना। Why river Brahmaputra or why river Sangpo has low water level when it flows towards eastern side? तो क्यों? क्योंकि ये वाला जो इंडिया से जो मॉनसून विंड जाता है, जिससे बारिश होता है ना, उसको हिमालय ब्लॉक कर देता है। हिमालय ब्लॉक कर देगा तो इस साइड बारिश नहीं होगा। तो ये लो रेनफॉल वाला एरिया है, लो रेनफॉल वाला। तो मतलब इसको जो भी वाटर मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? मानसरोवर से ही मिल रहा है, मानसरोवर लेक से ही मिल रहा है। इसलिए इसका वाटर लेवल हो जाएगा लो। माउंटेन्स हिमालय ने ब्लॉक कर दिया मॉनसून विंड को। ठीक है, किसको? मॉनसून विंड को ब्लॉक किया है, मॉनसून विंड को। इसलिए यहाँ पे बारिश जो है, जहाँ पे रिवर फ्लो कर रहा है वहाँ पे बारिश कम हो रहा है, इसलिए वाटर लेवल कम रहेगा। जैसे यू टर्न लेके इंडिया में आया तो ब्रह्मपुत्र पहली बार दिखाई देगा इंडिया में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर को पहली बार देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम कुछ और ही है। यहाँ पे इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है धियांग रिवर। धियांग रिवर के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पे ब्रह्मपुत्र से एक इम्पोर्टेंट रिवर आकर के मर्ज होगा, जिसका नाम क्या है? दिबांग रिवर। दिबांग एक बहुत बड़ा रिवर है जो यहाँ पे मर्ज हो रहा है। दिबांग रिवर पे ही वो जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है ना, वो दिबांग रिवर पे ही है।
लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे मर्ज किया, जैसे ही इंडिया में एंटर किया ब्रह्मपुत्रा रिवर ने, तो ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर किया ना, जो हैवी रेनफॉल वाला एरिया है। उसके बाद असम पहुंच जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ जाएगी? असम में ना। दोनों ही हैवी रेनफॉल वाला एरिया है। अचानक से इसका वाटर लेवल हो जाएगा बहुत इंक्रीज, क्योंकि रेनफॉल बहुत होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करते हुए जैसे ही रिवर ब्रह्मपुत्रा असम में एंट्री होगा, तो वहाँ पे ही उसका नाम हो जाएगा क्या? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाएगा ये असम में, ब्रह्मपुत्रा रिवर। इंडिया में एक ही रिवर है जिसका नाम मेल के नाम पे है, ब्रह्मपुत्रा। बाकी जितना भी रिवर है सबका नाम फीमेल के नाम पे है। गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना, सब फीमेल का नाम है। बस एक ही रिवर मेजर है जो मेल के नाम पे, ब्रह्मपुत्रा। पुत्र मीन्स बेटा, मेल के नाम पे। अब यहाँ पे जो असम में है, जैसे ही एंटर करेगा ये, तो ये बनाएगा दुनिया भर का क्या? रिवर राइन आइलैंड। इसी पे नजर आएगा क्या? रिवर राइन आइलैंड। बहुत सारा ब्रह्मपुत्रा ही रिवर ऐसा है जिसमें जो रिवर राइन आइलैंड के लिए फेमस है। बहुत सारा रिवर राइन आइलैंड होगा, बीच बीच में आइलैंड नजर आएगा ऐसे ऐसे दूर दूर तक ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर राइन आइलैंड ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। सबसे बड़ा इन सेंस, सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन जो इनहेबिटेड है, मतलब जहाँ पे आदमी रहता है। और भी उससे बड़ा बड़ा रिवर राइन आइलैंड है, लेकिन वहाँ पे आदमी नहीं रहता है। नाम क्या है? माजुली। माजुली रिवर राइन आइलैंड, लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर राइन आइलैंड ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ही है। फिर यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्रा हर साल क्या लेके आएगा? तो फ्लड। हर साल ब्रह्मपुत्रा लेके आने वाला है फ्लड। असम में स्पेशली फ्लड्स लेकर के आता है। कौन सा सीजन में? तो विंटर सीजन। विंटर सीजन में ही क्यों? क्योंकि सॉरी नो विंटर, रेनी सीजन। रेनी सीजन में ही फ्लड होगा। क्यों? क्योंकि रेनी हैवी रेनफॉल होगा। हैवी रेनफॉल होगा तो क्या करेगा? ये वाटर ओवरफ्लो होने लगेगा और फ्लड होकर के हर रेनी सीजन में फ्लड आता है। फ्लड कैसे जो है प्रॉब्लम्स लेकर के आता है? तो इससे क्या होता है? प्रॉपर्टी का लॉस, प्रॉपर्टी पानी में डूब जाएगा। दूसरा क्या होगा? लाइफ का लॉस, बहुत सारे आदमी लोग का डेथ हो जाता है। उसके बाद थर्ड कैटल लॉस, जानवर लोग बहुत लोग का डेथ हो जाता है। तो इस तरह से जो है बहुत लॉस होता है ना, ड्यू फ्लड कॉज्ड बाय ब्रह्मपुत्रा रिवर। आफ्टर असम इट एंटर्स टू बांग्लादेश। ये कहाँ चला जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाने के बाद बांग्लादेश में इसका नाम हो जाएगा जमुना, नॉट यमुना, जमुना। जमुना रिवर के नाम से जाना जाएगा, जमुना रिवर। और बांग्लादेश में ही एक इम्पोर्टेंट रिवर जो इंडिया से हो करके आ रहा है, इसका नाम गंगा है ना। गंगा रिवर आकर के मर्ज हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा के साथ, गंगा रिवर। और दोनों लोग मिल करके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगा, जिसका नाम होगा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा मैक्सिमम पार्ट इसका बांग्लादेश में, इंडिया में वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों हुआ ना? व्हाई इट इज नोन एज सुंदरबन? बिकॉज वन फेमस ट्री फाउंड सुंदरी, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड आफ्टर सुंदर, दैट इज इट इज नेम्ड एज सुंदरबन डेल्टा। एंड दिस सुंदरबन डेल्टा इज आल्सो फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे ना, रॉयल बंगाल टाइगर। ये एरिया क्या है इसका? ये क्या बना है? सुंदरबन डेल्टा ना। तो डेल्टा क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। डेल्टा का एक और नाम है, हिंदी नाम तेराई। तेराई मतलब ऐसा एरिया जो हमेशा क्या रहे? वेट एंड स्वैम्पी, हमेशा गीला रहे और दलदल जैसा हो ना। स्वैम्पी रीजन जो कहाँ पे मिलता है? तो एट द माउथ ऑफ द रिवर, एट द माउथ ऑफ द रिवर। रिवर के माउथ में जो मिलेगा हमेशा डेल्टा या फिर तेराई। माउथ में, माउथ मीन्स द प्लेस वेयर रिवर इज अबाउट टू मीट ओशन, उसी को माउथ बुलाता है। रिवर का एक और ये है डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ से रिवर निकलेगा ना उसको बोला जाता है अपर कोर्स। बीच में मिडिल वाला पार्ट को मिडिल कोर्स, और जहाँ पे रिवर मर्ज करने जाएगा ओशन के साथ उसको बोला जाता है लोअर कोर्स या फिर माउथ। लोअर कोर्स। तो एमसीक्यू क्वेश्चन अगर कोर्स पूछ ले तो लोअर कोर्स होगा, अगर माउथ दिया होगा ऑप्शन में तो माउथ होगा। वहाँ पे क्या बनाता है? हर रिवर डेल्टा बनाता है। दोनों रिवर लोग मर्ज हुआ, सुंदरबन डेल्टा बनाया।
उसके बाद ये जो सिंगल रिवर मर्ज होने के बाद आगे गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेघना। मिल जाने के बाद एक सिंगल रिवर जो आगे बढ़ेगा समुद्र की तरफ, उसको मेघना बोला जाएगा। एंड फाइनली इट रीचेस टू बे ऑफ बंगाल। टोटल लेंथ इसका है कितना? 2900 किलोमीटर। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, ऑल ओवर एशिया, ब्रह्मपुत्र रिवर। बट इन इंडिया इट कवर्स अ वेरी शॉर्टर कोर्स। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और असम में ही ये नदी देखने को मिलेगा। ज़्यादातर पार्ट तो इसका चाइना, तिब्बत, बांग्लादेश में भी है। 2900 किलोमीटर ऑफ लेंथ। सो थैंक यू सर श्याम, इतने अच्छे से आपने टॉपिक को समझाया। सो आई होप सो कि सबको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।